वैसे तो ये कॉलेजेस अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक बी स्कूल हूँ। दूसरा, आपको कॉलेज का इनटेक देखना पड़ेगा कि इनटेक कितना है, यानी कि उसका इंटरव्यू प्रोसेस जो होना चाहिए एडमिशंस का, वो थोड़ा सा टफ होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए। जो कॉलेज आपको पेड इंटर्नशिप दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है इंटर्नशिप में। टीयर 3 में प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है। आपको देखना पड़ेगा कि ये चीजें मैंने आपको पॉइंट बताई, ये चीजें कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, द रियलिटी ऑफ टीयर 3 एमबीए कॉलेज। देखो क्या होता है कि जिनके अच्छे परसेंटाइल होते हैं, अच्छा स्कोर होता है, उनको तो अच्छा बी स्कोर मिल जाता है। बट जिनके कैट जेट मैट में या फिर कह लो किसने कोई इंट्रांस एग्जाम ही नहीं दिया है, तो उनकी मजबूरी होती है कहीं ना कहीं उसको टीयर 3 एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको टीयर 3 एमबीए कॉलेज से कुछ हार्श रिलेटिव बताने वाला हूं, जो कि आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं ना कहीं वेबसाइट में आपको नहीं जानने को मिलता है। ठीक है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी बताना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जाए तो जाए का, अगर हमारा अच्छे उसका नहीं आया है तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी होती है, हमें टीयर 3 के कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको टीयर 3 कॉलेज में आपको फेस करना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है कि कोर्स करिकुलम। ठीक है, कि उसका कोर्स करिकुलम उतना कह सकते हो अप टू डेट नहीं होता है, या फिर कह लो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होता है वो पुअर होता है, कि उस हिसाब की फैकल्टी उस कॉलेज में नहीं होती है। वैसे तो ये कॉलेजेस अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक बी स्कूल हूँ, बट ये वाकई में बी स्कूल नहीं, एक मनी मेकिंग बी स्कूल होते हैं। इनको बस बच्चों से फीस का रहता है कि बस आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, 8 लाख 9 लाख 10 लाख का फीस दे दो। इसका रीजन होता है कि इन कॉलेज में हाई इंटेक होता है, कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा, सीट्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे, 600 700 800 ऐसे इंटेक ले लेते हैं। और ज़्यादा बच्चे होने की वजह से क्या होता है, क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तो क्वालिटी कम होती है, और क्वालिटी कम होने की वजह से आपको वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। और इवन प्लेसमेंट में मान के चलो किसी कॉलेज में 50-40 कंपनियां ही आएंगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपटीशन हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, कई बार सिर्फ कॉलेज की भी गलती नहीं होती है। कई बार टीयर 3 कॉलेज में क्या होता है कि कोई उनका ये कट ऑफ नहीं होता कि हमें मिनिमम इतना स्कोर चाहिए, 50%, 60%, 70%। ठीक है, कोई कट ऑफ नहीं होता, डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन करके आओ, आपके 50% ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन करके आओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे भी क्राउड आ जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे नाम मात्र के लिए एमबीए करने आता है, वो फोकस नहीं, यानी कि अनफोकस्ड स्टूडेंट। ये भी एक पॉइंट है कि आपके टीयर 3 कॉलेज में ऐसे बच्चे मिलेंगे। इसके अलावा लेस एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिलेगा। लाइक ऐसे भी स्कूल है जिसमें कि आपको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ गेस्ट लेक्चर हो गया और भी चीज़ें हो गया, एंड उसके बाद अनपेड इंटर्नशिप। ठीक है, तो क्या ये सारे टीयर 3 कॉलेजेस जो हैं सभी में ये चीज़ें होती है? तो ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जो ये पॉइंट्स को कवर अप करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स है ना, वहाँ पे वो इस चीज़ को ओवरकम करते हैं कि नहीं ठीक है, ये ज़्यादा हम प्रोवाइड करा पाए बच्चों को। राइट, तो उसके लिए आपको कैसे करना होगा, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइलिंग करनी होगी, है ना। आप अपना प्रोफाइलिंग करा सकते हो। ठीक है, कि आप उसके हिसाब से आप कौन सा भैया कॉलेज होगा जो टीयर 3 में भी एक अच्छा कॉलेज होगा, तो उसके लिए आप अपना प्रोफाइलिंग करा सकते हो। प्रोफाइलिंग के लिए आपको एक काउंसलर की जरूरत होगी, आप ना कि कोई ऐसे ही फ्री एप्लीकेशन दे रहा है या कूपन कोड दे रहा है, ऐसा नहीं। यू नीड अ काउंसलर जो कि आपको काउंसलिंग कर सके। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी। टीयर 3 में भी एक अच्छा बी स्कूल चाहिए, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या चीज़ें पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले कोई कॉलेज चूज करे टीयर 3 में, तो कॉलेज का करिकुलम, यानी कि जो उसका पढ़ाने का जो सब्जेक्ट वाइज है, उन्हें उसका जो स्टडी करिकुलम है वो कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको कॉलेज का इनटेक देखना पड़ेगा कि इनटेक कितना है। अगर टीयर 3 कॉलेज में ले रहा है, कैट जेट मैट अगर कोई अच्छा नहीं ले रहा है, तो एटलीस्ट वो अच्छे क्राउड ले, यानी कि उसका इंटरव्यू प्रोसेस जो होना चाहिए एडमिशंस का, वो थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ईजी नहीं होना चाहिए। यानी सभी का, 10 बच्चे इंटरव्यू दे, 10 में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, 10 में से 5 का, 6 का, एटलीस्ट 2-3-4 बच्चों को रिजेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो जेन्युइन इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको ऐसे भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो कॉलेज आपको एक्सपोजर दे रहा है, काइंड ऑफ गेस्ट लेक्चर दे रहा है, जो बाहर से अदर कंट्री में ले जाकर के भी आपको कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपको गेस्ट लेक्चर वगैरह दिला रहा है, तो ऐसे कॉलेजेस आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कॉलेज आपको पेड इंटर्नशिप दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इंटर्नशिप में। ठीक है, तो अगर आपका वो पेड इंटर्नशिप होता है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीपीओ मिल जाए, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर आपको जो है मिल जाए उसी कंपनी में जहाँ पे आपको पेड इंटर्नशिप मिला है। टीयर 3 में प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है। आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैंने आपको पॉइंट बताई, ये चीज़ें कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर काउंसलर, जो कि आप, वैसे तो ये कॉलेजेस अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक बी स्कूल हूँ दिलाने में। ओके, तो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी, एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, जो क्लियरिटी जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।